तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कर चुके हैं। देखो ये जो हमारी बुक चल रही है, ये हमारी लेटेस्ट बुक जो है हमारी जो हमारी रिड्यूस सिलेबस वाली बुक है वो है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो एक्सरसाइज है वही हम करा रहे हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में और इससे जो अदर चैप्टर्स हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सभी जो चैप्टर्स हैं जो अब तक हमने प्रिपेयर किया है इस पे, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आईसीएससी से हो आप, तो हमारा दूसरा जो चैनल है प्रॉब्लम्स बीटर, तो आप उस पर स्विच कर सकते हो आईसीएससी के लिए। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो देखो 4.3 में बेसिकली क्या करना है हमें, यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट बताना है हमें। अब नेचर ऑफ द रूट आपको पता है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें एक वैल्यू होती है d, जिसको हम डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, और d इज इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac। अब ये जो d वैल्यू है ये बताती है कि भाई आपके जो जीरोस होंगे वो इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे, या फिर होंगे भी रियल रूट्स होंगे भी या नहीं होंगे। तो ये जो डी है ना, ये आपके नेचर बताती है, आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स के नेचर, या फिर कह सकते हैं जीरोस के नेचर। अब कैसे बताती है कि अगर ये डी की वैल्यू इफ क्या है हमारे पास डी, अगर क्या हो जाए डी इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो यहाँ पर क्या मिलते हैं हमें, रियल एंड इक्वल रूट्स, कि जो भी दोनों रूट्स होंगे वो रियल नंबर से होंगे, रिलेट करेंगे, और इक्वल होंगे। जो एक एक्स की वैल्यू आएगी वही दूसरी भी होगी हमारी, तो ये होंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। इस कंडीशन में क्या होते हैं हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर क्या हो जाए, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, इस कंडीशन में क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, या डिस्टिंक्ट रूट भी बोलते हैं इसको हम। अनइक्वल बोल सकते हो आप, या फिर डिस्टिंक्ट भी लिखा मिलेगा आपको कहीं कहीं पर, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स, समझ रहे हो। फिर इसमें आता है हमारा एक और केस आता है कि अगर डी की वैल्यू लेस देन 0। देखो इनका मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन 0 का मीनिंग है 0 से बड़ी वैल्यू मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और यहाँ पर डी इज लेस देन 0, तो इसका मीन्स क्या है, नेगेटिव वैल्यू, डी क्या है, नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, नो रियल रूट्स, तो यहाँ पर रियल रूट्स होंगे नहीं, नो रियल रूट्स, रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे कि भाई ऐसा क्यों नहीं होता है। अब इसी से हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बनता है, इसी से हमारा क्या बनता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बनता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है कि भी x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। और इसके हेल्प से आप क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो, मीन्स इसके हेल्प से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी सोल्व कर सकते हो, कि जो भी क्वेश्चन आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होते ना, वो इससे हो जाएंगे। जो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होते हैं वो तो हो ही जाएंगे इससे, और जो नहीं भी हो रहे हैं ना आपके, वो भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जिसमें बोल रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट है उसके तो उनको फाइंड भी करो, ये भी बोल रहा है। तो सबसे पहले हम नेचर फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि रूट्स कैसे फाइंड करने हैं हमें यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं हम, क्योंकि ये इंडियन मैथमेटिशियन ने काफी टाइम पहले इसके बारे में बता दिया था कि भी कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 2x² माइनस 3x, अगर आप सर्च करोगे नेट पर तो ये सभी चीज़ें डिटेल जो हिस्ट्री है इससे इसी से रिलेटेड कि भी किस किस ने इसको मॉडिफाई भी किया है बाद में जाकर, जिस तरीके से अब ये दिखता है, तो अब ये फाइनली इस तरीके से आ गया हमारा। लेकिन जो हमारे मैथमेटिशियन थे एंशियंट टाइम में, तो उनके पास भी टेक्निक्स होती थी कि वो इस तरीके की मैथमेटिक्स को जानते थे, और लेकिन उनके करने के जो मेथड होते हैं, मेथड थे कह सकते हो कि वो डिफरेंट होते थे, और वो बहुत ही क्विकली भी करते थे क्वेश्चन को। जैसे वैदिक मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन काफ़ी आप क्या कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज टू 0 है। अब इसमें अगर हमें चेक करना है कि भी इसके रूट्स कैसे होंगे, तो सबसे पहले आप a b c की वैल्यू कंपेयर करो। a की वैल्यू होगी 2, क्यों, क्योंकि इसको हम कंपेयर करते हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल्स टू 0। x² का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू, x का जो कोफिशिएंट है वो b की क्या होगी, यहाँ पर 2 होगी, x a की वैल्यू, b की वैल्यू होगी -3 एंड c की वैल्यू क्या होगी 5। ये होंगी हमारी a b c की वैल्यू। ओके, अभी a b c की वैल्यूज हो गई हमारी। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर d निकालेंगे। d इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी -3 होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। 3 का स्क्वायर करोगे आप कितना होगा, 3 3 9 माइनस
5 टू ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40। अब इसकी वैल्यू आ गई हमारी माइनस में, और अगर माइनस में वैल्यू हो जाए तो इसके क्या होंगे, नो रियल रूट्स। तो आप इसमें क्या देंगे कि नो रियल रूट्स, या रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर कह सकते हो कि रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, नो रियल रूट्स कह सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट वाला पार्ट। अब अगर वो रियल रूट्स हैं ही नहीं इसके, तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं करेंगे। जैसे हम सेकंड वाला पार्ट लेकर चलते हैं इसका, यहाँ पर है 3x² माइनस 4√3x और प्लस में 4 इक्वल्स टू में 0, ये आ गया। अगर देखो इन्हीं चैप्टर को अगर आपको अच्छे से डिटेल में करना है ना, तो आप ICSE वाले जो चैप्टर्स हमने कराए ना, उनको एक बार देखें, क्योंकि NCERT में बहुत ही कम दिया होता है मटेरियल, और कुछ भी पूछ लेता है वो, कहने के लिए बस NCERT छोटी है, लेकिन आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप कर लेगा। इसीलिए आपको अगर इसको एडवांस में करना है, तो एडवांस में करने के लिए आप ICSE वाला क्वाड्रेटिक चैप्टर देख लें। आप हमारे दूसरे चैनल प्रॉब्लम बीटर पर जाइए और उस पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो हम लिंक भी शेयर कर देंगे, आप कमेंट करके बता देना। यहाँ पर 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू में 0, ये है। अब इसको चेक करो, अगर इसमें ABC की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू माइनस 4√3, C की वैल्यू क्या है 4, ये है। अब यहाँ पर D इक्वल्स टू क्या हो गया, B² माइनस 4AC होता है। यहाँ पर B की वैल्यू क्या है, माइनस 4√3 होल स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4, A की वैल्यू 3। देखो साइन का भी यहाँ पर काफ़ी ध्यान रखना है आपको, कि अगर प्लस में तो प्लस लेना है, अगर माइनस में तो वैल्यू माइनस में ही लेनी है। इग्नोर मत कर देना, कुछ बच्चे इग्नोर कर देते हैं साइन को, क्या हुआ प्लस माइनस ही तो है, लेकिन ये प्लस माइनस का ही खेल है सारा यहाँ पर। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 4√3 को 4√3 से करना है। अब दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस। तो अब देखो इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो रूट के बाहर वाली वैल्यू को रूट के बाहर वाली वैल्यू से 4 4 16 और √3 को √3 से और मल्टीप्लाई, √3 इंटू 3 3, 16 3 48, तो यहाँ पर होगा हमारा 48, माइनस कर लो इसको, यहाँ पर कर रहे हैं तो 48 और इसकी वैल्यू आ रही है 0। और अगर D की वैल्यू 0 होगी ना, तो इसके जो रूट्स होंगे दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे। लेकिन क्या आप इसके रूट्स फाइंड कर सकते हो, क्या आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके रूट फाइंड कर सकते हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इनके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से की है, अगर देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर भी हमने एक सेपरेट लेक्चर डाला हुआ है, जिसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ही क्वेश्चंस कराए हैं। उसमें आप अगर उस वाले लेक्चर को देख लेते हो, उसके 3 पार्ट्स हैं, तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे देखते ही। और ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, ये सबसे कह सकते हो कि मेन पार्ट है हमारी बुक का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, हर एक चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। आप आगे के कोई भी चैप्टर करना देखना, हमेशा आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा। इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कभी भी स्किप करने की मत सोचना कि भाई मैं छोड़ दूंगा इसे। अगर आपने ये छोड़ा ना, तो आप बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन छोड़ दोगे। इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आपको करना है। ठीक है, ये बस वही केस है कि भाई डू और डाई वाला केस है, करो या मरो, कि आपको ये करना ही करना है। अगर आपको मैथ्स में पास होना है तो भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको करना ही होगा, इस बात को दिमाग में रख लो बिल्कुल। और करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल मिड टर्म स्प्लिटिंग। लेकिन बच्चे डरते हैं ना, तो दूर से अगर चीज़ों को अगर पहले से आपको लगेगा ना कि भाई आप नहीं कर पाओगे इसको, तो आप कभी नहीं कर पाओगे, दिमाग में पहले ही सोच लिया आपने। लेकिन अगर आपने एक बार मन में ठान लिया कि भाई करना है तो करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा वो मिड टर्म स्प्लिटिंग का, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर देंगे हम, जो हमारा लिंक है मिड टर्म स्प्लिटिंग पर, आप उसको देख सकते हो। तो D इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर D इक्वल्स टू 0, तो हम बात कर रहे थे कि भी दोनों रूट्स इक्वल होंगे, लेकिन होंगे कैसे, तो अगर हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे, देखो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या होगा यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस b, ये होता है फॉर्मूला, प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC बोलो, या फिर से D बोल सकते हैं, क्योंकि ये D होता है अंदर और डिवाइड में 2 है, ये फॉर्मूला है। अब इसकी हेल्प से अगर हम इसको सोल्व करें, देखो इसके रूट्स निकालें तो क्या होंगे, माइनस, वैसे इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है 12 12 4 प्लस करने में 4 आए तो 2√3 और 2√3, 2√3 और 2√3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो 12 आ रहा है, ठीक है, और प्लस करने पर ये 4√3 भी आ रहा है। इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी किस में होगी, एक और बात, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी क्वेश्चन आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हो ना, हमेशा ध्यान रखना कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। एक तो कि वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, कि मीन्स उसमें x² भी हो, x भी और c वाला कांस्टेंट टर्म भी हो, ये तीनों ही टर्म्स हो, और d की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही हो, तभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है,
वरना आपको फैक्टर मिलेंगे ही नहीं, वरना आपको ये फैक्टर मिलेंगे नहीं। अब ये जो कॉन्सेप्ट वाली बात है ना, ये हमने आईसीएससी में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई हुई है। अगर आप आईसीएससी वाला लेक्चर देख लेते हो इसका, तो बस आप ये समझ लो कि भाई आपको हर चीज़ आ जाएंगी इसकी। यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, यहाँ पर सिर्फ हम सॉल्यूशन के बारे में चल रहे हैं। अगर डिटेल में जानना है चीज़ें तो बस आईसीएससी वाला लेक्चर देख लो। आईसीएससी के लॉन्ग लेक्चर हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। अगर आप वो लेक्चर देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट समझ लो कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे। जैसे अब पहले इसको देख लेते हैं, सब बातें भूल जाओ, अब देख लेते हैं कि इसका कैसे यूज़ करेंगे। माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू माइनस में 4√3 और यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यहाँ भी माइनस आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये 0 आ रही है अपॉन में 2a, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4√3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, कैंसिल कर लो, कितना आ रहा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, लो एक एक्स की वैल्यू होगी। अब आप कह रहे हो कि भाई एक एक्स की वैल्यू आ रही है, दो तो आई नहीं रही है। अब यहाँ पर दो ही वैल्यू आएगी, क्यों? क्योंकि देखो ये जो केस बन रहा है ना हमारा, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। ऊपर क्या बन रहा है 4√3 और प्लस माइनस में √0 का 0 ही हो जाएगा और अपन में 2 3 जा 6 ये है। तो इसको आप दो टाइप से, मतलब दो तरीके से लिख सकते हो। या तो आप एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर प्लस में 0 ले सकते हो, तब ये कर सकते हो केस। और एक और केस बनता है कि अगर आप 4√3 और माइनस में 0 ले रहे हो और अपॉन में 6 कर रहे हो। अब माइनस में 0 करोगे तो 4√3 अपॉन 6 ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल कर लोगे तो 2√3 अपॉन में 3 यही आएगा। तो देखो दोनों ही सेम रूट्स हो गए इसके, दोनों ही सेम रूट आ गए। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो। और अगर आपने हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला लेक्चर देख लिया तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कुछ भी नहीं है आपके लिए, देखते ही कर दोगे आप इसे। 3 4 जा 12, 12 के फैक्टर आपको प्लस करने पर 4√3 मिले। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। और इस 3 को अगेन √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, तो 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अभी जो 4 है इसको एक 2 इसको दे दो, एक 2 इसको दे दो, एक 2 इसको दे दो, तो 2√3 प्लस 2√3 4√3 होकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू होगी। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो जाएगा सिंपल। या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस टाइप से कर सकते हैं इसको। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखते हैं इसमें, देखो इसका थर्ड पार्ट में भी आपको चेक करना है कि भाई इसके रूट्स कैसे हैं। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6 एंड सी की वैल्यू क्या होगी हमारी 3। अगर इसमें हम डी निकालें तो डी क्या होता है b² माइनस 4a। बी की वैल्यू क्या है -6 है, उसका होल स्क्वायर -4a और c ये हो जाएगा। -6 का स्क्वायर 36 और ये -4 2 8, 8 3 कितना होते हैं 24, ये हो गया। अब इसको माइनस कर लो, 36 माइनस 24 करोगे तो आएगा 6 और 6 12 आ रहा है, ये आ रहा है। और डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो भी हमारे रियल और क्या होते हैं, ये डी की वैल्यू पॉजिटिव मतलब क्या है, डी इज ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो यहाँ पर क्या होंगे रियल एंड अनइक्वल, या फिर कह सकते हो आप डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, अब इसकी अगर वैल्यूज मतलब रूट्स फाइंड करने अगर हमें तो क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। देखो फॉर्मूला याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि आप क्या करो, फॉर्मूला याद करने के लिए सबसे बेस्ट ये कि भी आप क्वेश्चन करो उसी से रिलेटेड और उस फॉर्मूला को बार बार रिपीट करो जितनी बार भी क्वेश्चन में आ रहा है। माइनस बी की वैल्यू क्या है -6। अगर आप एक जगह फॉर्मूले लिख लेते हो और उनको याद करने के लिए सोचते हो पहले फॉर्मूले लर्न करने बाद में क्वेश्चन करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर वैल्यू 12 होगी, डी की वैल्यू डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 और ए की वैल्यू 2। एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ 6 प्लस माइनस, इसको करोगे तो कितना होगा 2√3 डिवाइड बाय 4। अब इसकी दो वैल्यूज होंगी, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस माइनस √3 और डिवाइड बाय 4 कैंसिल कर लो, यहाँ 2 हो गया। एक्स की टू वैल्यूज होंगी 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 और x इज इक्वल्स टू 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2, ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी इसकी। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी इसकी। सिंपल इस टाइप से आप क्या कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखो d की वैल्यू 12 आई है, अब आप इसमें कितने भी जोर लगा लेना, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में इसके फैक्टर नहीं फाइंड कर पाओगे। 2 3 जा 6, 6 के फैक्टर प्लस करने पर 6 आ जाए, कितना भी दिमाग मार लेना आपके फैक्टर आएंगे नहीं। तो यही बात आपको बता रहे थे कि भाई डी की वैल्यू जब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, 0 या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तभी आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, वरना आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर नहीं सकते। जैसे यहाँ पर कह रहा था कि भाई रियल और अनइक्वल रूट्स आएंगे, लेकिन आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसका रूट नहीं फाइंड कर सकते। कैसे फाइंड करोगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही आप इसको कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर ये किया है। अब ये हो गया इसका
फर्स्ट थर्ड पार्ट। तो देखो इसमें तो आंसर हमारे मतलब ये दो रूट्स होंगे, प्लस माइनस करके दे रखे हैं। लेकिन देखो जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन गिवन किया है, इसमें जो आंसर है ना वो आंसर क्या गिवन किया है, आंसर गिवन किया है 2/√3। तो देखो 2/√3 क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे 2√3/3 है, इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बनेगा √3 और यहाँ पर 3√3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 2/√3। ये है इसमें सिंपल। तो ये हो गया इसमें इसका आंसर। इसीलिए जो आपको बुक के बैक साइड में गिवन किया है वो इस टाइप से गिवन किया है। लेकिन अगर आप एग्जाम में इस टाइप से करते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा आपका आंसर। तो परेशान मत होना बिल्कुल भी, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसका इसमें बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अगर इनके इक्वल रूट्स हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, देन आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू में कितना 0। अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो आपको क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू। देखो इक्वल रूट्स का मीन्स क्या है कि भाई डी की वैल्यू 0 होगी। जब कभी भी डी की वैल्यू 0 होती है तभी तो इक्वल रूट्स आते हैं। तो बस आपको कंडीशन का यूज करना है, डी इक्वल्स टू 0। डी क्या होता है b² माइनस 4ac, तो आप डायरेक्ट b² माइनस 4ac को 0 के इक्वल रख सकते हो। बी की वैल्यू क्या है, k। देखो एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू होती है तो k², 4 ए की वैल्यू x² का कोफिशिएंट 2 c, ये कांस्टेंट वैल्यू है c इक्वल्स टू में 0। ओके, यहाँ पर एक k² माइनस 4 2 8 8 3 24 इक्वल्स टू में कितना 0। k² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24, और k की वैल्यू कितने जाएगी रूट में 24। रूट में 24 में से क्या आ रहा है हमारा बाहर, 8 3 24 है, तो ये आ रहा है हमारा 2, और रूट में 6 रह जाएगा ये, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। तो 2 वैल्यूज आ सकती है क्योंकि रूट से वैल्यू बाहर आती है प्लस माइनस में आती है। क्यों आती है प्लस माइनस में, क्योंकि देखो अगर √24 है, √24 को हम 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से 2 बाहर आ रहा है तो 2√6 इसलिए लिख रहे हैं हम। लेकिन माइनस में 2√6 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों माइनस में हो जाए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये तीनों माइनस में नहीं होंगे क्योंकि अगर तीनों माइनस में होंगे तो माइनस साइन आएगा अंदर। माइनस साइन रूट में कभी भी आना ही नहीं चाहिए, इसी वजह से तो वो इमेजिनरी रूट आते हैं हमारे। अगर रूट में माइनस वाली वैल्यू आती है ना तो इसलिए इमेजिनरी नंबर बन जाता है, वही डिफाइन नहीं है। रूट में माइनस वाली वैल्यू डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसको रियल नंबर नहीं बोलेंगे, इसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। रूट में -2 इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। रूट में ऐसी वैल्यू जो रूट से बाहर ना पाए, नेगेटिव में ऐसी वैल्यू जो रूट से बाहर ना पाए वो क्या हो जाती है हमारी। और नेगेटिव की कोई भी वैल्यू रूट के अंदर है वो रूट से बाहर आ ही नहीं पाएगी। जैसे √-4 है, इसको आप -2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट में -4 है, इसको आप क्या लिखोगे, या तो 2 × -2 लिखोगे, पेयर बन ही नहीं रहा, या फिर क्या लिखोगे -2 × 2, पेयर बन नहीं रहा। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। ठीक है, ये होता है इसमें केस, ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है हमारा रूट में -4, क्योंकि ये बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो अब के की दो वैल्यूज हो गई हमारी प्लस माइनस 2√6। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में भी ऐसे करना है आपको, लेकिन इसको पहले आपको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। kx(x-2 + 6 इक्वल्स टू में 0, इनको मल्टीप्लाई कर लो। kx² - 2kx + 6 इक्वल्स टू में 0। ओके, आप x² का कोफिशिएंट देखो, यहाँ a है, x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पर ये b होगा, और ये होगी हमारी c वाली वैल्यू। अब आपको करना क्या है, b² - 4ac को क्या रखना है 0 के इक्वल, क्योंकि इस वाले केस में भी वही है हमारे इक्वल रूट्स। b की वैल्यू है -2k, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे -4, a की वैल्यू क्या है k, एंड c की वैल्यू क्या है 6, c की वैल्यू क्या है 6 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर जो -2k का स्क्वायर करेंगे, माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाता है, माइनस का 2 प्लस का 4 होगा, क्यों होगा प्लस का 4, क्योंकि -2 × -2 प्लस का 4, k² और कभी भी अगर इवन पावर है और अंदर माइनस वाली वैल्यू है तो हमारे प्लस की वैल्यू बनती है। 4 6 24 बनती क्यों है, कॉन्सेप्ट ये है कि भी -2 × -2 करोगे तो प्लस का 4 बनेगा। यहाँ पर देखो k की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, 4k कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर ले सकते हो आप k - 4 6 24 इक्वल्स टू में 0। देखो k की दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक तो आप इसको 0 के इक्वल रख लो और एक इसको आपको 0 के इक्वल रखना है। तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0, और यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी 6। तो ये दोनों वैल्यूज हो सकती हैं k की, या तो 0 या 6। अब 0 हम लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे 0, क्योंकि अगर आपने 0 लिया k के प्लेस पर तो ये पूरी वैल्यू 0, फिर तो 6 बचेगा।
तो फिर इसका कोई सेंस ही नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं है इसका, सिर्फ ओनली क्या होगा इसका k इज इक्वल टू 6 ही वैलिड है। ओके, क्योंकि k इज इक्वल टू अगर हमने 0 लिया है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भाई इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि भाई इसमें क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि एक मैंगो का बगीचा आपको बनाना है रेक्टेंगुलर शेप में, whose length is twice its breadth, उसकी लेंथ जो है उसकी ट्वाइस से ब्रेथ, उसकी ब्रेथ का ट्वाइस है, लेंथ दो गुनी है, ये कह सकते हो कि अगर वो ब्रेथ एक्स लेट कर रहा है तो लेंथ क्या होगी इसकी 2x होगी, ट्वाइस होगी। अब ये कह रहा है कि एंड एरिया, उसका जो एरिया है वो कितना 800, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है। तो देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एल कुछ भी कह सकते हो आप, ये होती है लेंथ इंटू ब्रेथ। ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, सही है। अब यहाँ पे करोगे आप कितना है होगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2 से डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, और 400 किसका स्क्वायर रूट है 400 स्क्वायर रूट है 20 का, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20, और एक्स की वैल्यू 20 अगर हो गई, अगर एक्स की वैल्यू 20 हो गई मीन्स ब्रेथ 20 हो गई, तो ये कितनी होगी 40, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो 4 टू 800 भी आ रहा है, तो इसका मीन्स ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। देखो लेंथ और ब्रेथ हो गई, पॉसिबल है क्योंकि पॉसिबल हो पा रहे हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू दे रहे हैं, अगर एक्स की वैल्यू इमेजिनरी आ जाए तो फिर पॉसिबल नहीं है, तो बस ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी हमारी 40 और 20, बस ये करना था मीटर में, अगर एरिया गिवन किया तो इसको मीटर में बस आपको बताना है, समझ गए, सिंपल ही हो गया। बाद में आप लिख सकते हो कि लेंथ इज इक्वल टू इतना है, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 40 मीटर, बस ये करना था क्वेश्चन नंबर 3 में, छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेजेस, तो इनकी प्रेजेंटेज फाइंड करो अगर ऐसा पॉसिबल है। कैसे, दिस सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, टू फ्रेंड्स हैं एक्स और वाई लेट कर लेते हैं, दोनों के एजेस का सम कितना है 20। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनके एजेस का प्रोडक्ट इन ईयर वॉज 48, उनकी एजेस का प्रोडक्ट 4 साल पहले। अगर हम एक एक्स बंदे की बात करें, पहले वाले बंदे की, इसकी एज अगर अभी एक्स है तो 4 साल पहले क्या होगी एक्स माइनस 4, ऐसे वाई वाले के भी 4 ईयर एगो ही कह रहा है यहाँ पर, तो 4 ईयर एगो कह रहा है तो 4 कम कर देंगे, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, इनका प्रोडक्ट इक्वल है किसके 48 के, एंड देयर एजेस इन ईयर वॉज 48, सही है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन इसमें एक्स और वाई 2 अननोन्स हैं, तो इसे एक अननोन में कन्वर्ट कर लो एक्स माइनस 4। जैसे आप y को क्या कर सकते हो, आप y को लिख सकते हो 20 माइनस एक्स, y के प्लेस पर 20 माइनस एक्स और माइनस 4 इक्वल्स टू में 48, यहाँ पर कितना होगा x माइनस 4, यहाँ पर कितना होगा ये 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 48, मल्टीप्लाई करो x को, दोनों से मल्टीप्लाई करोगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 जा 64 और माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू में 48, यहाँ पर 4 और 16 कितने होंगे 20x एंड माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 64, ये 64 भी इधर लेके आ जाओ, 48 प्लस 64, ये दोनों वैल्यूज इधर लेके आओ क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पॉजिटिव बना लो, ये 20 इधर आकर माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, ये दोनों प्लस होकर कितने दे रहे हैं, ये दे रहे हैं हमारे 112, यस ये दे रहे हैं हमें 112। अब 112 के फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 20 आए, बताओ 112 के फैक्टर, ये प्लस करने पर 20 आए, तो प्लस करने पर 20 आए, 18 2 जा 16, 4 जा कुछ भी नहीं है ऐसा, तो फिर किसके टेबल में 112 आ रहा है, 16 7 जा के समथिंग में तो होता भी है 112 वगैरह, या फिर इसमें देखो पहले डी की वैल्यू निकाल लो, अगर आप देखना कि पॉसिबल है भी या नहीं, वैसे इन तुक्का लगाए जा रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, ये करेंगे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 20, या फिर माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू कितनी 112, यहाँ पर कर रहे हो तो 400 आ रहा है, और यहाँ पर कर रहे हो 400 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, इसका मीन्स नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे, तो रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए क्या होगा यहाँ पर रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि भाई टू फ्रेंड्स का सम 20 हो, एजेस का सम
और 4 ईयर एगो से उनकी एज का प्रोडक्ट ये हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यही पॉसिबिलिटीज़ हमें क्या करनी थी, यहाँ पर चेक करनी थी कि पॉसिबल है भी या नहीं भी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर नेक्स्ट वाला जो केस है उसमें क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट में हम कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें भी ये कह रहा है कि अगर पॉसिबल है तो लेंथ ब्रेथ फाइंड करो। देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें देखो सिंपली हम क्या कर सकते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर जो 5th है, अगर पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगुलर गार्डन का 80 है और पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी इक्वल्स टू में 80, या फिर यहाँ पर l प्लस बी इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 40, या फिर हम कह सकते हैं x और y इक्वल्स टू 40, अगर हम लेंथ को x लेट कर लें और ब्रेथ को y लेट कर लें। समझ रहे हो, पहले आप लेट कर सकते हो कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज x मीटर एंड ब्रेथ इज y मीटर। ये लिए हमने इक्वेशन फर्स्ट बन गई, लेकिन दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग एरिया बोल रहा है, एरिया क्या होता है l इंटू बी। एल इंटू बी है 800 या 400, ये 400 है तो एल की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है y इजिकल्स टू क्या है 400। लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे, या तो y की वैल्यू आप चेंज करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा y 40 माइनस एक्स, तो y कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स इजिकल्स टू 400। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर हो रहा है 40x माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हो, विजिबल है, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना। यहाँ पर करो आप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 400, ये इधर लेके आओ वैल्यू क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा इससे, और ये माइनस का 40x होगा और ये प्लस का 400। 400 के फैक्टर प्लस करने पर 40 आए, ये तो आ रहे हैं यार, देखते हुए चल रहा है। तो 20 और 20 प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 400, तो इसका मीन्स ये पॉसिबल है। यहाँ से आप डी की वैल्यू भी फाइंड करके बता सकते हो, डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी। बी स्क्वायर अगर हम देखें तो 4, ये बी की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर अगर हम देखें -4a और सी की वैल्यू 400, 40 का स्क्वायर करेंगे 4 4 16 और 200 -4 4 16, जीरो वैल्यू आ रही है इसकी। तो अगर ये जीरो वैल्यू आ रही है तो फिर तो इसका मीन्स इसके इक्वल रूट्स होंगे, और इक्वल रूट्स होंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू सेम ही आएंगी, और एक्स और वाई की वैल्यू सेम होंगी तो फिर रेक्टेंगुलर फील्ड नहीं होगा, फिर ये कौन सा होगा हमारा स्क्वायर फील्ड होगा, ये कह सकते हो आप। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 20x माइनस 20x प्लस 400, देखो सेम ही वैल्यू आ रही है एक्स माइनस 20, यहाँ पे -20 के हम कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 20, ये हो जाएगा एक्स माइनस 20 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 20। ये है हमारा, एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक्स इजिकल्स टू 20 और एक और एक्स की वैल्यू भी 20 आ रही है। लेकिन अगर एक्स 20 है तो वाई कितना होगा, एक्स 20 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू भी 20 होगी, क्योंकि 20 माइनस कर लो, इसलिए वाई भी 20 होगी। तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल होंगी, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बोल सकते हो आप इसे। ओके, ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो बस यही था इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो आप इसको अच्छे से करिए, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए आप आईसीएससी वाला लेक्चर देखिए, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बताना, आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो देखो, अगर आपको इसको सीखना है अच्छे से तो भी आप आईसीएससी वाला लेक्चर जरूर करो, और सिर्फ आपको होमवर्क करना है तो बस ये तो सफिशिएंट है ही हमारे लिए। तो बस इसको करिए आप अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।